कुछ क्वेश्चंस जो हमारे को अक्सर सुनने को मिलते हैं कि आजकल बहुत स्कीम्स आ गई हैं, 35,000 रुपये, 35 लाख रुपए लगाओ और 35,000 महीना ले लो। और ये स्कीम मैंने 15 लाख रुपए लगाओ और 15,000 महीने पे लो। तो किसी इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वो पुराना जो कंसेप्ट था भाई ताला चाबी वाली चीज होनी चाहिए वही रखनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Many of your viewers might get offended, but अब कोई नहीं, कोशिश करते हैं सच बोलेंगे पूरा। वो वाली स्कीम काम की नहीं होती। उसका ओके। रीजन क्या होता है? उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंटल्स। ओके। आज एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, आपने हम्म। उसके अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एंड डेवलपर इज प्रॉमिसिंग यू 30,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम डे वन। हम्म। प्रॉपर्टी खड़ी नहीं है और वो आपको रेंट दे रहा है। हम्म। समझने वाली बात है। प्रॉपर्टी लॉजिकल माइंड से आप भी सोचो, एक प्रॉपर्टी खड़ी नहीं है, उस पर आपको रेंट आना शुरू हो गया फ्रॉम डे वन। वो रेंट कैसे आ रहा है? वो रेंट आप ही का पैसा घुमा के आपको मिल रहा है। ओके। एक चीज थोड़ी सी ओवर प्राइस है मार्केट से। लेट्स से एक चीज है 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की, वो आप 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ले रहे हो, जो ऊपर का 1500 रुपए आप दे रहे हो ना एक्स्ट्रा, वही आपको घूम फिर के टुकड़ों में आपको आपके अकाउंट के अंदर वापस आ रहा है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ये 1% वाली स्कीम लो। बहुत सारे डेवलपर्स कर रहे हैं, इसके अंदर भी सक्सेस स्टोरीज हैं, बट आई वुड से कि लॉकेबल इज स्टिल द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल। देखो रेजिडेंशियल तो लॉकेबल ही होता है, बट लॉकेबल इज स्टिल बाय फार द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। एंड लेट्स से मैं अगर डाउन द लाइन बात करूं कि कमर्शियल, रेजिडेंशियल या प्लॉटेड डेवलपमेंट, क्या मुझे चूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट का? आई वुड गो लेट्स से आई हैव अ फॉर विजन ऑफ 5 to 10 इयर्स 5 to 10 years। कि मुझे 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए चूज? 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करनी है तो रेजिडेंशियल तो पहले हटा दो उसमें से। अच्छा। ओके। वो 3-4 साल के अंदर बन गया, उसके बाद वो 2-3 साल थोड़ा सा एक आध बारी और अप्रिशिएट हो जाएगा, उसके बाद वो वही स्टेबल होगा या नीचे जाएगा। ठीक है। ठीक है। रेजिडेंशियल हट गया, आपके पास बचे दो ऑप्शन, एक है प्लॉट और एक है कमर्शियल। मैं दोनों के फेवर में हूँ ओके। कि दोनों आप कर सकते हो। बट प्लॉट के अंदर एक क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो रिसेंटली थोड़ा सा मार्केट अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि प्लॉट्स की ना ओवर सप्लाई हो गई है। अच्छा। हर जगह पे लोग आधा आधे एकड़ के अंदर 100 प्लॉट लेके आ गए हैं। 100 गज का प्लॉट भी है, 150 का भी है, 200 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है। हर साइज के प्लॉट्स अवेलेबल है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ वहाँ प्लॉटिंग कटी हुई है। नई प्लॉटिंग, कहीं भी गाड़ी उठा के चले जाओ वहाँ नई प्लॉट कट रहे हैं। डोलेरा के बहुत एड्स आ रहे हैं। डोलेरा है सर, जेवर है, जेवर है। यमुना एक्सप्रेस वही जेवर हो गया आपका। नोएडा के अंदर इतने सारे प्लॉट्स कट रहे हैं, हर जगह प्लॉट्स कट रहे हैं। प्लॉट्स अप्रिसिएशन तो देंगे, बात वो नहीं है, लेकिन प्लॉट के अंदर क्या है कि अगर लेट से आपको रेंटल इनकम नहीं आती जब तक आप उसको कुछ बनाते नहीं। आपने आज 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा, उस पे 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट और करके उस पे कोई चीज बनाई, 3 करोड़ रुपए लगा दिए, किराया आपको आना शुरू होगा लाख रुपए। उससे बेटर है कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो ना, जिसको मैनेज भी आई थिंक कोई और जिसको कर रहा मैनेज भी डेवलपर करेगा, बना के भी वही देगा आपके हाथ में। आपके हाथ में ताला चाबी दे देगा, पोजीशन दे देगा, आप उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ाओ, खुद यूज करना है खुद यूज करो, बेच के निकलना है बेच के निकलो, एवरीथिंग इज देयर।